हाँ हेलो। तो आज हम देखते हैं झारखंड पीजीटी ऑन लैब असिस्टेंट। इसमें आपके दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा जिसको जो कि अगर लैब असिस्टेंट की बात करें, पेपर फर्स्ट होगा आपका क्वालिफाइंग मार्क होता है वो आपको 33 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 35 आपको सही करने हैं। और सेकंड पेपर होता है आपका जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर आपने लिया है तो फिजिक्स में आपके कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये 300 नंबर का होगा। अच्छा, एक बात और देखना है कि झारखंड पीजीटी का भी है, तो पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट का जो फिजिक्स वाला पार्ट है, जो आपका चॉइस वाला, वो आपकी सिलेबस सेम है। हाँ, बस वहाँ पे ये होगा, पूछने का तरीका ये हो सकता है कि अलग अलग हो, थोड़ा सा झारखंड लैब असिस्टेंट में थोड़ा लो रखा जाए या इसमें थोड़ा हाई रखें, लेकिन सिलेबस जो आप देखेंगे, आप जाके उसमें देखिए नोटिफिकेशन में, सिलेबस आपका सेम होगा। एंड पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी में इस पेपर फर्स्ट के तो डिफरेंट है थोड़ा, आप उस सिलेबस देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ हम बात नहीं करेंगे, हम फिजिक्स वाली बात कर रहे हैं। ये आपका जीएस हिंदी वाला पार्ट, ये सब होंगे आपके। तो इसमें हमारा ये आज का लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 है, हम अभी इस पार्ट पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके हो चुके हैं। ठीक, आज हम देखने वाले हैं इसी का पार्ट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ये जो एक पॉइंट दिए होते हैं, ये एक पॉइंट नहीं होते कि आपका एक पॉइंट केवल दिया गया है तो सिंपल सा केवल एक पॉइंट यही पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं जो हमको देखना होता है, तो अच्छे से अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके लिए हम डिफाइन कर रहे थे। तो इससे पिछले लेक्चर पे हमने देखा, देखिए हमें मॉडर्न फिजिक्स भी है इसी में पार्ट, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका ये इसी का पार्ट है, जिसमें बैंड थ्योरी, सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैक्सिमम लोगों ने अगर थोड़ा सा आपने बीएससी अगर ढंग से किया तो आपने जानते होंगे, ये सब पढ़ रखा होगा। मॉडर्न फिजिक्स में है आपका बोर्स थ्योरी, हाइड्रोजन एटम मॉडल। ये हमने थोड़ा सा लेक्चर बनाया, लेकिन इसको हम पूरा बनाएंगे। आपको थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है वो, एक बार तो एक यूनिट एक बार में खत्म, क्योंकि आपके पास समय जो है इस बार ये अगस्त में पेपर होगा। एंड सेकंड है आपका, देखिए इसमें मैकेनिक्स है, फर्स्ट यूनिट थर्मल फिजिक्स है, वेव एंड ऑसिलेशंस, तो ये सब हमको देखना होगा। तो आज हम चल देखते हैं लेक्चर नंबर 8। तो इससे पहले हम देख चुके थे, अगर कहीं सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा कि हमने इस बार पिछली बार हमने देखा था, यू निकाला था कि अगर हमारा 3 चार्जेज, 3 चार्जेज हों, जहाँ पे हमने लिया था Q1, Q2 एंड Q3 लिया था। Q3 लिया था हमने, पोजीशन वेक्टर माना था R1, R2 एंड R3, इस प्रकार से हमने लिया था। तो इस पूरे का जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया था वो हमने डिफाइन किया था, U कितना आया था। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम Q3 को ला रहे हैं, हमने फार्मूला वहाँ बताया था कि जिसको लाते हैं उसको लिखिए, बाकी इन दोनों कारण जो है कितना पोटेंशियल है यहाँ पे उसको लिखिए। तो हमने लिखा था इसको, और टोटल करने के बाद ये होगा क्या, Q3 लाया गया तो इन दोनों कारण पोटेंशियल, लेकिन जब Q1 लाया गया होगा तब यहाँ पे कुछ नहीं रहा होगा, तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 है। लेकिन जब Q2 लाया गया तो यहाँ Q1 का पोटेंशियल था, इसका मतलब हमें इसमें एक और ऐड करने पर 3 बने थे। आप इसको पिछले लेक्चर में देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारा जो आया था Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 आया था, प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R2 आया था, एंड प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R1 आया था। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर थी। लेकिन आज हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 चार्ज लिए, 3 चार्ज है, लेकिन अगर यही सिस्टम ऑफ n चार्ज हो, जहाँ पे n चार्ज है, तो क्या होगा, n चार्ज होने का मतलब ये होगा कुछ हमारा सिस्टम ऐसा होगा। देखिए यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में सब रखना है कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, सपोज करिए मान n चार्ज, 3 चार्ज से हमने क्या किया, पहले Q3 को माना Q1 Q2 पहले से आए हुए थे, तो हमारा Q3 आया होगा तो हम क्या Q3 लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों का पोटेंशियल। अगर मान के लिए यही हमारे 4 होती तो क्या करते, Q4 लिखते, उसके बाद यहाँ पोटेंशियल होता है Q1 Q2 एंड Q3, तीनों का पोटेंशियल यहाँ पे होता है।
फिर क्या करते हैं हम, ऐड करते इसमें Q3 जब लाते तो इन दोनों का ऐड करते, फिर Q2 लाते Q1 के साथ करते, बाकी हमारा टोटल पोटेंशियल निकल जाता है। तो ये तरीका हुआ साधारण तरीका। अब ऐसे ही अगर n चार्ज हो, n चार्ज का सिस्टम हो, तब हमारा टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो मानते हैं हमारा ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, ऐसे बहुत सारे। अब ये हमारा Q4 है, हमारा ये हमारा है Qn, और ये इन सबके पोटेंशियल वेक्टर सेम वैसे ही रेशियो में R1 R2 R3 R4, और इसको मानेंगे हम Rn। तो अब इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हमको निकालना है। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा। तो अगर आप देखिए, अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली दे आर सेपरेटेड, हम ऐसा मानते हैं इनिशियली क्या है, ये सेपरेटेड है, अलग अलग है। सिस्टम बनाया जाता है, चार्जों का लाया गया होगा एक एक करके। इनिशियली दे आर सेपरेटेड एट लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पेयर और इन किसी पेयर का जब इंटरेक्शन नहीं है, उसका पोटेंशियल नहीं, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होंगे। एंड वी ब्रॉट वन बाई वन, पहले हमने Q1 को लाया होगा, तो Q1 को जब लाया तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं था, तो हमारा इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों, कोई फील्ड नहीं, जीरो होगा। लेकिन जब Q2 लाया गया तो Q1 का पोटेंशियल रहा होगा, Q3 लाया गया Q1 और Q2 का पोटेंशियल रहा होगा, Q4 लाया Q1 Q2 Q3 का पोटेंशियल रहा होगा, ऐसे Q5 लाया गया होगा तो Q1 Q2 Q3 Q5 का पोटेंशियल रहा होगा। तो सेम इसी तरीके से आप देखिए, एंड वन बाई वन एंड वी मेड ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस एंड वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो हम इसको अगर देखें थोड़ा आपको समझने के लिए, हम कहें क्या कि इनिशियली they are separated at long distance। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब इन सब में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ any pair is zero and we brought one by one and we made a system of n charges। देखिए n चार्ज है, n charges and we find potential energy of the whole system। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अगर इससे फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने समझा है, पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। देखिए एक तरीका होता है, सिर्फ आप ऊपर का पढ़ के निकल जाइए। देखिए सिलेक्शन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन ऐसे नहीं है कि मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को, फार्मूलों को पढ़िए निकल जाइए, वो सभी को पता होते हैं। वो बारीकियों को पूछेंगे जो आपको जानना जरूरी है, किस तरीके से हम निकालते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसे आप कितने भी कुछ भी करिए, वहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। शॉर्ट में दिखाया आपको, हाँ ये न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन आप पहले समझिए कि ये चीज़ें होती क्या है। एंड फिर हम पोटेंशियल इसको निकालने का तरीका क्या है, हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे समझ वाली बात है। अगर मान के चलिए हम कहते हैं क्या है, सेम उसी की तरह जैसे हमने वहाँ पे निकाला था। कैसे निकाला था, मान लेते हैं दो हम वेरिएबल मानते हैं I एंड J। तो हमें जो हमारा आएगा J इक्वल टू 1n, तो हमारा होता है QI QJ एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI माइनस RJ। ऐसा हमने क्यों कहा, देखिए हमने जब 3 का निकाला तो कुछ इस टाइप का आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कि हम लिख नहीं सकते, इसके लिए हमने इस समेशन का यूज किया है। लेकिन एक बात को आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए जब Q1 और Q2 है, यहाँ पे जब Q1 और Q2 है, यहाँ Q2 Q3 है,
यहाँ Q3 Q1 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं है, Q1 Q1 नहीं है कहीं पे, या Q1 Q2 है तो Q2 Q1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे चार्ज, मतलब हमारा इसको सही करने का तरीका क्या, ये तो हमने ऐसे लिखा, इसका पोटेंशियल क्या होगा n चार्जेज का, तो हमें सही करने का तरीका क्या है कि I कभी भी J के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन है, तब ये सही होगा। I कभी भी J के बराबर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे I J के बराबर होगा तो Q1 Q1 आ जाएगा, Q2 Q2 आएगा, जो कि हमको नहीं लेना है यहाँ पे। फिर देखिए उसके अलावा अगर I J के बराबर नहीं भी है तब भी देखिए क्या होगा, Q1 आएगा, इसमें Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q2 Q1 मतलब 2 बार आ रहे हैं, ये भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार, ऐसे जितने भी हैं n पेयर हैं उनमें सभी 2 बार है। उसके लिए हमको एक बार करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये कुछ हद तक अभी सही हुआ है। n/2 से हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इस टर्म को देखें पूरे को, अगर हम इसी को ऐसा लिखें, इसी टर्म को u इक्वल टू 1/2 I इक्वल टू 1 से n, हम QI को बाहर निकाल रहे हैं, QI, एंड बाकी ये समीशन अंदर ले जा रहे हैं, j इक्वल टू 1 से n QJ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI माइनस RJ, वही सेम लिखा है। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हुआ पोटेंशियल, मतलब हम अगर QI कोई QI चार्ज है और उसको ले आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी सभी के कारण ये पोटेंशियल, बाकी जितने भी चार्ज हैं वो पोटेंशियल कहाँ पे, ith पॉइंट पे, ये सबके कारण J, जितने भी J क्या डिपेंड कर रहा है, J क्या दिखा रहा है, जितने भी उसके अलावा चार्जेज हैं, इस चार्ज के अलावा जो भी लेंगे, ये 1 लाए हैं या 2 लाए हैं, 3 लाए हैं, 4 लाए हैं, उसके अलावा ये सबका पूरा है पोटेंशियल है उस I पॉइंट पे, उस चार्ज के लिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 समेशन I इक्वल टू 1 से n एंड QI एंड VI, ये इसी को हमने क्या लिखा, VI, ये हमें डिनोट करता है, ये VI जो डिनोट कर रहा है, VI क्या डिनोट करता है, पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ QI ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस, इसलिए I ये लिखा गया है, रेस्ट ऑफ चार्जेस। अब देखिए हमारा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हमारा जो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, u इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 तो रहेगा समीशन I, केवल I एंड QI, क्योंकि हमारा QI एंड ये हमारा बन गया n चार्ज के कारण पोटेंशियल। अब चाहे I की हम संख्या कितनी भी लें, हमारा टोटल जो है पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अच्छा, क्या ये काम करता है, इससे हम 3 सिस्टम का जैसे हमने क्लासिकली तरीके से निकाला था, तो क्या सेम वैसा ही आ जाएगा, मतलब जो साधारण तरीके से हमने निकाला था उससे यही आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, क्या सेम यही आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3 रखेंगे, और बाद में जब हम V1 V2 V3 की रखेंगे सभी में यही आएगा, आपको यही वैल्यू आपकी आई 1/2 Q1, ठीक, 1/2, तो ये वैल्यू हमारी इसी से प्राप्त होती है। और जहाँ पे V1 क्या होगा, पोटेंशियल एट 1 पॉइंट क्या होगा, V2 क्या है, V3 क्या है, तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा सेम वही आपका रिजल्ट वही आएगा जो हमारे पहले आया था। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस, जो कि इनिशियली दे आर सेपरेटेड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इनमें कोई इनके पेयर में कोई जीरो था, लेकिन जब इनको 1/1 लाया गया तब इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, ड्यू टू n चार्जेस। तो हमारा इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारा ये जो वैल्यू आई है, इससे हम किसी भी चाहे 3 चार्ज का सिस्टम हो, 4 का हो, हम सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। और हम अभी देखिए चेक भी करते हैं, तो देखिए हम क्या हमारा इस तरीके से काम करता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल वही पिछला वाला लेते हैं जो हमने लेक्चर 7 में पढ़ा था कि 3 सिस्टम का चार्जर, क्या इस तरीके से n चार्ज का सिस्टम का अगर हम फार्मूला दिखाए हैं, डिराइव किए हैं, तो उससे हमारा 3 वाला भी आना जाना चाहिए। तो आ जाने का मतलब क्या है, 1/2 Q1 मतलब QI था, फार्मूला क्या है आपका 1/2 समेशन I से QI एंड VI होगा, जहाँ पे QI क्या है, चार्ज है,
जो भी हम ला रहे हैं, एंड वी आई है पोटेंशियल एट पॉइंट आई ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस। इसके अलावा जो चार्जेस यहाँ लाते हैं उसके अलावा सेम ऐसा यहाँ Q1 V1 होगा, Q2 V2, Q3 V3। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 है पहले से, Q1 लिखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस। रेस्ट ऑफ चार्जेस के लिए Q1 के अलावा कौन है, Q2 एंड Q3 होगा। Q2 एट पॉइंट 1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस, यहाँ क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा, एंड R2 माइनस R1 होगा। कैसे R2 माइनस R1 होगा, जब आप वेक्टर में लिखेंगे तो हमें पॉइंट कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट 1 पे। तो हमारा क्या होगा 1 पे, जब हमको निकालना है कि 1 पे पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस। रेस्ट ऑफ चार्ज Q2 है, Q2 को निकालेंगे तो क्या होगा R2 माइनस R1। Q3 को निकालिए R3 माइनस R1। सिमिलर Q2 पे निकालेंगे तो ये हमारा आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे 1/2 दिया है, देखिए ये Q1 Q2 गुणा करेंगे, Q2 Q1 हमने माना है कि अगर ये ऐसा है तो 1/2 इसी लगाएंगे, दोनों क्या होंगे एक होगा, तो एक ही आएगा हमारा Q1 Q2। तुम्हारा वो हो गया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, ये आया। सेकंड देखिए क्या आएगा, ये देखिए Q2 Q3 यहाँ आएगा, एंड एक और आएगा Q2 कहाँ गया, Q2 Q3 ये दोनों को करेंगे, देखिए ये भी सेम है, तो यहाँ पे आएगा हमारा Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R1। सिमिलरली आप देखिए Q3 में Q3 एंड Q1, तो Q3 Q1 देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक और कहाँ पे है, ये देखिए दोनों में ये सेम रहेगा, तो होगा कि Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R। देखिए इस तरीके से हमारा जो 3 चार्ज का सिस्टम था उस पर भी ये हमारा वर्क करता है। देखिए n चार्ज के सिस्टम के लिए 3 पे लगाया तब भी ये काम कर रहा है। आप देखेंगे पिछले वाले से आप मिलाइए, देखिए सेम यही आया हो। तो ये हमारा तरीका है इसे सॉल्व करने का। एंड अब देखते हैं, अब इसी में ये देखिए हमारा डिस्क्रीट चार्ज के बारे में हुआ था। अभी तो हमने जो पढ़ा, हमने देखा डिस्क्रीट चार्ज, हम बता रहे थे ये पॉइंट चार्ज है, इतने हैं, इतने चार्ज, Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया। लेकिन अब देखिए इसी में अगर हमारा हो कि हमारा जब कॉन्टिन्यूअस हो, जो सिस्टम हो कॉन्टिन्यूअस चार्ज का हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, उस केस में हम कैसे करेंगे, उस केस के लिए कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने कोई सिस्टम बनाया जो कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई हमारा वॉल्यूम लेते हैं टाउ समथिंग, तो हम क्या करते हैं, हम अब ये पूरा सिस्टम बना होगा, एक एक करके लाया गया होगा, 1 बाई 1 इसके पार्ट आए होंगे, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन फिर भी ये बना होगा किसी तरीके से। तो बना होगा तो हम मानते हैं कि चलिए अब जो हमारा इसमें पार्ट हम छोटा सा ले आते हैं, मान के लिए ये वाला पार्ट हमने एक क्यूबिकल शेप लिया है जिसको मानेंगे डी टाउ प्राइम, मानेंगे डी टाउ प्राइम, इसको मान लेते हैं। क्यों मानते हैं कि फील्ड पॉइंट होता है ये, एंड यहाँ से हमने इसको छोटा सा पार्ट हमने मान के लिए अब इसको हमने ऐड किया इसमें, अब हम इसको ला रहे हैं। बाकी का सिस्टम तो पहले से मान के लिए इसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर प्राइम। तो अब हमने जब इसी पूरा सिस्टम बना होगा, हम ये लास्ट सिस्टम जो हम टी टाउ प्राइम ला रहे हैं, अगर इसके हम चार्ज की बात करें, सपोज करिए हम चार्ज बात करते हैं, क्या होगा इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शो करेंगे। तो इसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। और ये कितना होगा, जो हम इसका चार्ज माने डी क्यू प्राइम अगर माने तो ये डी क्यू प्राइम अपॉन क्या होगा डी टाउ प्राइम होगा। तो यहाँ पे टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, रो आर प्राइम एंड डी टाउ प्राइम। तो इसके लिए हमारा जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वो क्या होगा, सेम उसी की तरह डिस्क्रीट वाले के उसी फार्मूले करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समेशन नहीं इंटीग्रेशन होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं पहले उस चार्ज को रखते हैं जिसको हम ले आ रहे हैं। कौन सा चार्ज ले आ रहे हैं, डी क्यू को ले आ रहे हैं, डी क्यू प्राइम को ले आ रहे हैं। बाकी उसके अलावा हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू रेस्ट अदर, जो उसके अलावा जो सिस्टम वाले चार्जेज हैं, जैसे इसके अलावा जो ये डी टाउ प्राइम के अलावा जितने भी पूरा सिस्टम जिससे मिला हो उसके कारण जो है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, उसे हम लिखेंगे वी आर प्राइम। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम शो करने का तरीका होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो,
हम उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इस तरीके से हम चाहे कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हम न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें न्यूमेरिकल ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट आपसे पूछा जाएगा जाता है कि 3 चार्ज n चार्ज का नहीं पूछ सकता, वैसे इतना डीप वैसे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते भी हैं तो आप जानते हैं इसको। 3 चार्ज के सिस्टम तक पूछेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप पिछले लेक्चर में आप देखेंगे कैसे उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और इसमें एक बार कुछ देखते हैं, अगर मान के लिए आपका पीजीटी वाले में वो उसमें पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि हम कहें कि एक थ्योरेटिकल पार्ट ही हुआ कि फाइंड द सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, कैपिटल R, एंड टोटल चार्ज ऑन स्फीयर q, मतलब रेडियस r है और टोटल चार्ज q उस पे है। तो कह रहा है इसका क्या है, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या बोले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बीएससी के लेवल पे है, लेकिन आपको यहाँ पे जो पढ़ना है बीएससी के लेवल पे बोला गया तो आपको बीएससी के लेवल का ही पढ़ना है, इंटर का पढ़ के नहीं जाना। कि आपको सिंपल लगे कहीं पे तो आप इंटर वाला पढ़ के जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो एनर्जी होती है वो होती है 3, अगर चार्ज और रेडियस दिया है 3q² एंड 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये ऐसे याद करेंगे, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, थोड़ा सा बस कुछ चीज़ें आप रटना भी सही है थोड़ा सा, ये चीज़ें अब डिराइव नहीं करनी है हमको, यहाँ पे हम बीएससी का थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो ये आप जानते रहिए। बाकी थैंक यू, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको।